नोटी ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और बोला, चल, घर में जो कुछ भी है निकाल। नोटी नंदिनी और अपने साथियों के साथ पूरे घर की तलाशी लेने के लिए चला गया। कुछ देर बाद वो घर से कुछ कैश और गहने लेकर आया। काका ने उन्हें देखते हुए कहा, ये तो आधा ही है, बाकी का कौन देगा? नंदिनी ने घबराते हुए कहा, देखो, हमारे पास जो कुछ भी है यही है, कुछ दिन की मोहलत दो, हम तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे। काका ने अपने पेट को सहलाया और अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहा, वॉशरूम किधर है? रेखा ने मुंह सिकोड़ते हुए एक और इशारा किया। काका ने अपने साथियों से कहा, सुनो रे सब, मैं कुछ देर सोचने के लिए जा रहा हूं, वापस आकर फैसला करूंगा कि आगे क्या करना है। तब तक तुम लोग इन्हें कहीं जाने मत देना। यह कहकर काका वॉशरूम चला गया। शिवाय अपने घर में सोफे पर बैठा कुछ कागजात देख रहा था। उसे जल्द से जल्द सट्टेबाजी के गोरख धंधे का पर्दाफाश करना था और इंडस ग्रुप पर लगे सारे कलंक को मिटाना था। तभी उसके फोन की रिंग बजी। शिवाय ने फौरन फोन उठाया और बोला, कहो, क्या बात है? दूसरी ओर से फोन पर सारी बात सुनने के बाद शिवाय ने गुस्से से कहा, मैं अभी आता हूं, तुम नजर रखो। शिवाय ने इतना कहा और फोन काट दिया। उसके बाद मन ही मन बड़बड़ाया, जिसका डर था वही हुआ, मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। इतना कहकर वो तुरंत उठा और भागते हुए अपनी गाड़ी निकाली और अपने घर से निकल गया। अवंतिका भागकर जब गेट पर पहुंची तब तक शिवाय वहां से जा चुका था। वो पूछ भी ना सकी कि वो कहां गया था। अवंतिका शिवाय के इस व्यवहार को अनदेखा नहीं कर पा रही थी। उसके मन में कई सवाल आ रहे थे। वो सोच रही थी कि इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया। एक तरफ शिवाय ने उसके लिए इतनी बड़ी पार्टी रखी थी। शहर के कई नामी लोग शिवाय के बुलावे पर उसके जन्मदिन की बधाई देने आए थे। लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो शिवाय वहां से अचानक क्यों लौट आया और ये बैटिंग का नया नाटक क्या था? अवंतिका वहां खड़े खड़े ये सब सोचने लगी। इधर नंदिनी खड़ी थी और नोटी सोफे पर बैठा गहने देख रहा था। उसने नंदिनी को अपने पास आने का इशारा किया। पहले तो नंदिनी थोड़ा घबराई, लेकिन जैसे ही एक आदमी ने दादी की गर्दन पर छुरा लगाया तो मजबूर होकर नंदिनी को नोटी के पास जाकर बैठना पड़ा। नोटी ने उसके गले में नेकलेस लगाते हुए कहा, ये हार तुझ पर जच रहा है। देख, तू मुझे पसंद आ गई है और मेरी अभी शादी भी नहीं हुई। तू मुझसे शादी कर ले, तेरा पूरा पैसा विक्रम सेठ को मैं लौटा दूंगा। तो क्या बोलती है तू? ये कहते हुए नोटी नंदिनी को किस करने के लिए बढ़ा ही था कि तभी नंदिनी ने एक जोरदार थप्पड़ नोटी को रसीद कर दिया। नोटी को यह थप्पड़ इतना जोर से पड़ा था कि वो सोफे से लुढ़क कर दूर जा गिरा। नोटी का ईगो हर्ट हो गया। अब तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने कमर में बंधा बेल्ट खोला और नंदिनी को मारने लगा और चिल्लाते हुए बोला, साली, बहुत हाथ चल रहे हैं तेरे। एक तो हमारे सेठ का पैसा खा गई और ऊपर से मुझे अकड़ दिखा रही है। देख आज कैसी तेरी अकड़ ढीली करता हूं मैं। नोटी लगातार नंदिनी को मारे जा रहा था। यह देखकर रेखा और दादी के होश उड़ गए और वो तुरंत नंदिनी को बचाने आगे आई। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मेरी बेटी को, ये मर जाएगी। नोटी गुस्से से पागल हो गया था। उसने नंदिनी के साथ साथ रेखा और दादी को भी मारना शुरू कर दिया और बोला, आज मैं यहां से पैसे और इस लड़की की इज्जत दोनों लेकर जाऊंगा। इसे पता नहीं है उसने किसे थप्पड़ मारा है। नोटी की बात सुनकर रेखा और नंदिनी का हलक ही सूख गया। इधर लक्ष्य ट्रेन में चढ़ चुका था। उसने अपनी सीट पा ली। उसे थर्ड एसी में सीट मिली थी, लेकिन उसकी सीट के आसपास का माहौल आरामदायक नहीं कहा जा सकता था। ठीक उसके बगल वाली सीट पर 5 अधेड़ उम्र के आदमी शराब पीते हुए जोर जोर से बातें कर रहे थे। उनकी हंसी पूरे डिब्बे में गूंज रही थी। दूसरी तरफ कॉलेज ट्रिप के लिए जोश में डूबी लड़कियों का एक ग्रुप आपस में बातें कर रहा था। आसपास हो रहे शोर ने उसे थोड़ा परेशान कर दिया था, लेकिन लक्ष्य के पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से तो उसे ये लास्ट ट्रेन मिली थी। लक्ष्य की सीट अपर बर्थ थी। उसने अपना बैग सीट पर रखा, चिप्स का एक पैकेट और पानी की एक बोतल ली और आराम करने की कोशिश करते हुए लेट गया। ट्रेन को चले अभी 15 मिनट ही हुए थे कि डिब्बे की लाइटें बंद हो गई और ट्रेन की लयबद्ध खटपट ने अधिकांश यात्रियों को नींद में सुला दिया। लक्ष्य तो सो रहा था, लेकिन उसकी आदत थी कि वो पूरी तरह कभी नहीं सोता था। वो आंखें बंद करके भी अपने आसपास के माहौल को भांपता रहता था।
तभी अचानक एक तीखी लेकिन बहुत ही धीमी और पतली आवाज ने उसे झकझोर कर जगा दिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।